जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री बुद्ध सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सुबीर सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे आज की सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य अंतरंग तपस्वी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आप लोग आचार्य भगवंत से जिस प्रकार का अभी आध्यात्मिक विषय का श्रवण कर रहे हैं, बहुत उच्च स्तरीय ये विषय है, लेकिन उस विषय को आचार्य भगवंत की एक कविता के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा भाव अनंत गुण गणमय। आचार्य भगवंत आज परमात्मा के अनंत गुणों का जो गुण है उनका अन्वयार्थ भी बताने वाले हैं, उसका रहस्य बताने वाले हैं। तो उस तरह की एक कविता, मेरा भाव अनंत गुणमय। परमात्मा में तो अनंत गुण हैं, लेकिन वो अभी उनके गुण उद्घाटित हो गए, लेकिन अभी हमारे गुण उद्घाटित नहीं हुए। हम भी उतने ही गुणों से संपन्न हैं, लेकिन मेरा भाव ये अनंत गुणमय है, इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। और ये कविता आचार्य भगवंत ने खीराड़ गांव में कोलियारी के पास में उदयपुर जिले में है, वहां पर ये कविता वर्ष 2012 में सृजित की थी, जो आज प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुने। मेरा भाव अनंत गुणमय। मेरा भाव गुणमय कोय रे, मेरा भाव गुणमय कोय। अनंत ज्ञान दर्श सुख वीर्य आदि अनंत गुणमय होए रे, मेरा भाव गुणमय होए रे, मेरा भाव गुणमय होए। मेरे गुण तो मेरे साथ रहते, भले विकृत भी होए। यथा जल है गर्म अवस्था में, पीने से तृषा बुझाए। अनंत ज्ञान दर्श सुख वीर्यादि अनंत गुण में होए, मेरा भाव गुण में होए रे, मेरा भाव गुण में होए। कर्म आबद्ध में मेरे गुण भी सुख विकृत भी हो जाए। तथापि ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादि सर्वथा अभाव न हो। निगोद अवस्था में क्षीणतम रहते, सिद्ध में पूर्णता होए। मेरा भाव गुणमय होए। निगोद अवस्था में क्षीणतम रहते, सिद्ध में पूर्णता हुई। मध्य की असंख्य अवस्थाओं में हीनादिकता में भी हो।
गुण पर्याय है मेरा स्वभाव, पर्याय में भी गुण होए, मेरा भाव गुण मैं हुई। मेरे द्रव्याश्रया मेरे गुण होते, अन्यत्र कहाँ ना जाए। यथा मेघाच्छन्न होने के कारण सूर्य दर्शन ना होए, तथा कर्माच्छन्न होने के कारण गुण प्रकट नहीं होए, मेरा भाव गुणमय होए रे, मेरा भाव गुणमय होए। मेघ विलय तथा सूर्य दिखे, तथा ही गुणों का होए। कर्म विलय से गुण प्रगट के, अनंत गुण गणमय, अनंत ज्ञान दर्श सुख वीर्यादि, अनंत गुणमय होए, मेरा भाव गुणमय होए रे, मेरा भाव गुणमय होए। समता में आत्म ध्यान से कर्माच्छन्न हट जाए, स्वगुण प्रगट करने के हेतु कनक स्व आत्मा ध्याय, अनंत ज्ञान दर्श सुख वीर्यादि, अनंत गुणमय होए रे, मेरा भाव गुणमय होए रे, मेरा भाव गुणमय होए। दूसरी कविता प्रस्तुत है। गुणग्राही से मानव महान बनो, महामानव गुण ग्राही ही होते, आत्मिक गुणों के पुजारी होते। गुणग्राही मानव कम ही होते, सत्ता संपत्ति के पुजारी वे होते। तीर्थंकर बुद्ध राम साधु सन्यासी, गुण ग्रहण से हुई प्रसिद्धि, ऐसे जन विश्व कल्याणी होते, स्वपर विश्व कल्याण करते। इनके गुण ग्रहण करने के योग्य, इनके आदर्श भी ग्रहण योग्य, इनकी पूजा प्रशंसा योग्य, जिससे मानव भी बनते योग्य। सद्गुण रहित मानव ना होता योग्य, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि संयोग, रावण कंस सिकंदर चंगेज, हिटलर बोनापार्ट लादेन आदि, महामानव गुण ग्राही होते, आत्मिक गुणों के पुजारी होते। राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट, सेठ साहूकार बुद्धिजीवी विशेष, नेता अभिनेता धनपति खिलाड़ी, नौकरशाहिया ज्ञानी विज्ञानी, ऐसे जनों का जो सम्मान करे, उनका अनुकरण या प्रशंसा करे, वे भी उनके सम पापी होते, दुर्गुण प्रसार में सहयोगी होते। महामानव गुणग्राही ही होते, आत्मिक गुणों के पुजारी होते। मानव बनकर जो यह काम करते, विवेक शून्य होने
का परिचय देते, चलते भेड़ चाल अंधभक्त होते, स्वतंत्र मौलिक गुण रहित होते, महामानव गुण ग्राही ही होते, आत्मिक गुणों के पुजारी होते। ऐसे मानव महान ना बन पाते, महान चिंतन लक्ष्य से ही न होते, सुख शांति विकास से दूर रहते, गिजाई के समान चाल चलते, अतएव गुणग्राही बनो मानव, अंधानुकरण को छोड़ मानव, सत्य समता शांति से करो हे काम, कनक की भावना बनो महान, महामानव गुण ग्राही ही होते, आत्मिक गुणों के पुजारी होते, गुणग्राही मानव कम ही होते, सत्ता संपत्ति के पुजारी वे होते, महामानव गुण ग्राही ही होते, आत्मिक गुणों के पुजारी होते। जय बोलो आत्मिक गुणों के धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव। मैं आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा मनु, कल की सूचना अनुसार आज सर्वज्ञ भगवान के जो सहस्र नाम है उनमें से कुछ नाम उल्लेख सहित उसका अर्थ बताऊंगा। इसमें अनेक कारण है जो मैं कल भी बताया था, पहले भी बताया था। आज और कुछ दृष्टिकोण से बताऊंगा कि इसकी महती आवश्यकता मैं आप लोग के लिए अनुभव कर रहा हूं, मेरे लिए नहीं, आप लोग के लिए। आप लोग को भी लाखों बार बोलिए, रोज बोले गुरुदेव हमारे पास शब्द भंडार नहीं है, हम शब्द बहुत कम समझ पाते, पहले तो समझ ही नहीं पाते थे, अभी भी कम समझते हैं। इसलिए भगवान के नाम के साथ साथ उनके गुण, उनसे प्राप्त शिक्षाएं आदि बताऊंगा। जो आज का विषय है ये सर्वत्र प्रयोग में आने योग्य है, भाषा में, व्यवहार में, भाव में, पूजा में, आरती में, विधान में, पंच कल्याण में, यत्र तत्र सर्वत्र व्यवहार में भी। इसलिए यह विषय आध्यात्मिक से लेकर के आध्यात्म तो परम विज्ञान, परम लक्ष्य, भाषा तक, व्याकरण तक और शब्दानुशासन, शब्द विज्ञान तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले आप लोगों को अनेक महीना पहले हमारे सितंबर भक्तों के शिष्य के माध्यम से जो तत्पर सूत्र चल रहा था, फिर उन लोग का प्रार्थना भी है तत्पर सूत्र पढ़ाना, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय पढ़ना, कल बताया। उसमें मैं बताया था विषय वस्तु के परिज्ञान के लिए और प्रतिपादन के लिए नाम स्थापना द्रव्य भावस्थ संन्यास, ये आप लोग को पहले बताया था। नाम स्थापना द्रव्य भाव रूप में विषयों का परिज्ञान होता है, प्रतिपादन होता है। तो आज मैं नाम के माध्यम से
गुणों का कथन करूंगा। मध्य मध्य में आप लोग को अनेक बार बता दिया हूं, भारतीय भाषा संस्कृति अत्यंत समृद्ध और अत्यंत सार्थक है। भले आप लोग तो हिंदी प्रयोग करते हो, इससे पूर्णतः विपरीत जो अभी 6-6.5 वर्ष में कई लाख बार बोल दिए, रोज 10 बार से लेकर सैकड़ों बार आप लोग को बता रहे हैं। इसलिए आप लोग के लिए तो अति आवश्यक है, विशेष करके हमारा हिंदी भाषी के लिए, और उसमें फिर ये जो अभी क्रांति का केंद्र बन रहा है 500 गांव, इसमें आप लोग को मैं अनेक जो मैं कई बार बता दिया, अनेक उपलब्धियां हुई है, आगे भी बताऊंगा। परंतु भाषा में मैं तो संतोष नहीं हूं, क्योंकि कभी भी योग्य गुरु शिष्यों को आगे बढ़ाना ही चाहता है। अन्य मत में बहुत संतोष है, सब संतोष। तो विशेष करके आप लोग के लिए, हिंदी भाषियों के लिए, और विशेष करके आप लोग के लिए ये विषय अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल नाम नहीं है, नाम के पीछे काम है, रहस्य है, आध्यात्मिक है, आदि आदि। तो मैं सहस नाम तो पूरा नहीं बताऊंगा तो शायद महीनों से लेकर वर्ष चलेगा। कुछ बताऊंगा जिससे आप लोग के लिए एग्जाम्पल बनेगा, उदाहरण। इसके माध्यम से आप लोग को समझ पाओगे। और जो मैं पहले बताया, अभी भी बताया, यहाँ जो क्रांति हो रही है, भाव क्रांति, शांति क्रांति, दान क्रांति, चातुर्मास क्रांति, प्रवास क्रांति, उसके अनुपात भाषा क्रांति अभी बहुत पिछड़ी है। तो जैसे गाड़ी में हो या साइकिल में, एक पहिया 50 फीट की, एक पहिया 1 फीट की, तो कैसे चलेगी गाड़ी? तो आप लोग की गाड़ी अभी बहुत द्रुत गति से बढ़ रही है, परंतु भाषा में पहले तो किंचित सुधार हुआ। भाव में, व्यवहार में दया, करुणा, प्रेम, सौहार्द, दान में तो बहुत क्रांति हुई। परंतु आप लोग की भाषा क्रांति के लिए मैं बता रहा हूं। भले आप लोग तो पहले एकदम नहीं समझते, आप लोग को भाषा नहीं आती, अब तो लाखों बार बोल दिए, रोज बोलते हो। तो मैं कुछ पहले सरलता से कुछ विषय बताऊंगा, क्योंकि ये विषय भले शब्दकोश का विषय है, डिक्शनरी का विषय है, वैकलरी का विषय है, भाषा विज्ञान का विषय है, परंतु केवल भाषा विज्ञान नहीं, ये आध्यात्मिक विज्ञान तक का है। तो कुछ मैं पहले सरल से बताऊंगा, जैसे जिन शब्द को लेकर के कुछ श्लोक बोलता हूं। आप जिन शब्द भी कितना प्रयोग कर पाते हो। जैसे मैं आप लोग मजाक से अनेक बार बोला, रोटला खा दी, बस रोटला ही खाते हो। भात, दाल, सब्जी, दूध, फल आदि नहीं खाते हो, बोलते रोटला खा दी, बस। ऐसे ही आप लोग की भाषा है, रोटला खाते। भावावेश नहीं है, परंतु भाषा तो ऐसी ही है। ज्यादा रोटी और बाकी से ज्यादा आप लोग का विकास हुआ पूरी तक का। अभी आगे विकास नहीं हुआ। विभिन्न मिष्टान, विभिन्न पकवान तक नहीं विकास हुआ है। तो इस दृष्टि में मैं बता रहा हूं। पहले जिन को लेता हूं, जिनेन्द्र, जिन धर्म कहां से कैसे, ये पहले बताया हूं। जिनो, जिनेन्द्र, जिनराट, जिन पृष्ठ, जिनोत्तम, जिनाधीप, जिनाधीश, जिन स्वामी, जिनेश्वर,
जिननाथ जिनपतिर जिनराज जिनाधिराट जिन प्रभुर जिन बेभुर जिनर भर्ता जिनाधिभु। ये मैं पंडित आसाधर कृत जिन सहस्रनाम से बोल रहा हूं। फिर जिन सहस्रनाम जो प्रसिद्ध है आदि पुराण में जो है उससे भी बोलूंगा। जिन नेता जिन शान जिनेन जिन नायक जिनेट जिन परिब्रूट जिन देव जिन शिता दिनाधिराज दिनापह दिनेशी दिन शासिता दिनाधिनाथोपि दिनाधिपतिर जित पालक। और भी बहुत श्लोक केवल जिन शब्द से निश्रुत। ये इसको बोलते हैं शब्द उत्पत्ति, शब्द विधा। तो पहले क्योंकि सरलता से कठिन को ओर बढ़ना चाहिए। जिनेन्द्र बोल देते हो, जैन धर्म बोल देते हो, हम जैन इतना बोलते हो, परंतु यहाँ कितना देखो नाम, उनमें से कुछ नाम बताता हूं और आदि पुराण से दिन सहस्र नाम से कुछ बताता हूं। सरलतम विषय जिससे आप कठिनतम को विषय को बोलोगे। और मैं कई बार बोला, कल भी बोला, आप लोग को अभी भी कोई नया नाम अभी तक प्रयोग नहीं कर पा रहे, कोई भी नहीं। साधु आरिका ब्रह्मचारी पढ़े लिखे विद्यार्थी आप लोग, अन्य में तो बहुत विकास कर लिया। और एक है वृषभोषी जिर जगत ज्येष्ठ पुरु पुरु गुणोदय नाभेय नाभि संभूते इच्छा कुकूल नंदन। क्या क्या नाम जो पहले बता दिया, जो सरलतम उसको पहले बताता हूं। पहले जिनों को लेता हूं। जिनो जिनेन्द्र जिनराट जिन पृष्ठ जिनोत्तम जिनाधिप जिनाधीश जिन स्वामी जिनेश्वर। ऐसे अनेक श्लोक में जिन शब्द को लेकर वर्णन है। ये जिन शब्द इसलिए लेता हूं, आप ये जैन धर्म, जैन मंदिर या हम जैन ये शब्द प्रयोग करते हो, इसलिए आपको सरल हो। इसलिए एकदम मैं कठिन बोलूंगा तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। जिन जिन जयते थे, जिन जो कषाय को ऊपर इंद्रियों को ऊपर विजय प्राप्त करता है वह जिन। और जिन जिनेन्द्र, जिन में जो इंद्र है जिनेन्द्र, जिन में जो श्रेष्ठ है जिनेन्द्र। जैसे चौथा गुण स्थान से लेकर के 12वां गुण स्थान तक का जिन है, भले वो पशु हो नारिक भी हो एक चंडाल भी हो, वो भी जिन है गुण स्थान की अपेक्षा। कहा 12वां गुण स्थान तक जिनेन्द्र होगा 13वां गुण स्थान, सर्वज्ञ भगवान, केवली भगवान, अभ्यंत भगवान, वो है जिनेन्द्र। और जिन राट, जिन में जो राट लॉर्ड किंग मोनार्स, जिना पृष्ठ जिनोत्तम, ऐसे ऐसे सब में, सब तो मैं बताऊंगा नहीं, ऐसे ही। तो आप लोग को मान लो, यहां तो बोलते भी नहीं, अभी भी नहीं बोलते हो। कोई मान लो कि बालक प्रयोग करता है तो बाल शब्द तक वो समझ नहीं पाते। जैसे अंधेरा आप लोग को बोलते हो, अंधकार शब्द भी नहीं समझ पाते हो। और मेरा भी कार्य से क्या गया है, क्योंकि मैं पहले से कठिन शब्द, शुद्ध शब्द में साहित्य के शब्द कम प्रयोग करता हूं, जो साहित्य में पढ़ाया जाता है। मैं ज्यादा करके दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितीय शब्द प्रयोग करता हूं। साहित्य के शब्द तो मेरे लिए अति सामान्य, अति सामान्य, सामान्य। भले वो मूर्धन्य जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, उन्हीं के जो शब्द भी बहुत सामान्य।
उससे भी श्रेष्ठ है दार्शनिक शब्द, गणित के शब्द, आध्यात्म के शब्द, जैन धर्म के शब्द। तो अभी देखो, तो आप लोग को जैसे कल वो मास्टर साहब बोले थे, गुरुदेव हम पुरुषार्थ माने, पुरुष के लिए ही मानते, स्त्रियों को नहीं मानते। सबके सामने ही बोले थे, स्त्रियां पुरुषार्थ थोड़े, हाँ हम पुरुष ही पुरुषार्थ करते हैं। कल ही बोले, सब बैठे थे यहाँ, साधु भी है सब। ओ भगवान, मुझे तो हमारे साधु सर को बोलते हैं, गुरुदेव को दीर्घ श्वास आता है, पसीना आ जाता है, रियल मुझे दीर्घ श्वास आता है, पसीना आ जाता है। इस कैसे इसी प्रकार पुरुषार्थ का आश्रम का लेकर के, मैं से लेकर के यहाँ तो अभी बोलने लगे गुरुदेव हमको एक शब्द का भी ज्ञान नहीं, दो नहीं एक भी नहीं, यही बोल रहे हैं ना अभी। और मैं स्वीकार कर रहा हूं, निंदा रूप में नहीं, आप लोग कमी जान करके आप लोग की कमी दूर करने के लिए। तो अभी अन्य नाम है वृषभोषी जगज्येष्ठ। तुम लोग वृषभदेव भी नहीं बोलते। मैं जब आदि पुराना प्रारंभ हुआ उस समय होता था, ऋषभदेव तक नहीं बोलते, ज्यादा ज्यादा आदिनाथ आदिनाथ आदिनाथ, नहीं सही। या और कोई रूढ़िवादी के शब्द, बड़े बाबा, बाबा ये कह बाबा, वहां के बाबा, ऐसे बोल देते। उस गांव के नाम पर, उस मूर्ति के रंग रूप के नाम पर बोल देते हो। इन सब अनेक दृष्टिकोणों को मैं ध्यान में रख करके ये मैं बता रहा हूं। आप लोग की निंदा नहीं, चुगली नहीं, आप लोग तो समझ गए। मेरी डांट तो आप लोग को अमृत लग रहा है। डांट खाने के लिए ही आजीवन चातुर्मास के लिए आग्रह व्यवस्था। दुर्कुम्हार कुंभ शिष्य गड़गड़ कार्य खोट, अंदर हाथ पसार करके ऊपर हमारे चोट। अन्य कोई डांट देते हैं तो उनको गेट आउट कर लेते हैं, और मैं डांटना हुआ अभी 6.5 वर्ष से, इसलिए आजीवन व्यवस्था की है 500 गांव में, व्यक्तिगत बच्चों से लेकर समाज तरफ से। तो देखो, वृषभ मूल शब्द है, आदिनाथ भी नहीं, पहले बताया। वृषभ माने श्रेष्ठ, धर्म, ये है वृषभ, जो पहले विस्तार से बताया हूं। जगत ज्येष्ठ, जगत में ज्येष्ठ, विश्व में श्रेष्ठ, जगत ज्येष्ठ, ये भी आप लोग को बताया। अन्य लोग को भी क्या बोलते हैं, अपने गुरु को, अपने भगवान को, और आप लोग को क्या बोलते हो वो भी बोल दिया। अभी अभी वैज्ञानिक राजमल, मधुक और दीपिका ने एक लेख लिखा है, सब बच्चों ने भेजा है, अनेक जगह में आप लोग के पास पहुंच गया होगा, यहाँ भी है। उसमें भी कुछ मेरे बारे में लिखा हुआ है, ये कलकत्ता से छप करके आया है। अभी अभी ये वर्ण ये सब ने आप लोग के पास सबके भेजा है, वो पहलनस मेरे बारे में ये तीनों वैज्ञानिक राजमल से क्या लिखे हैं, उस दृष्टिकोण से भी मैं आप लोग को बता रहा हूं। और वो जो आप लोग को बेबिरार में सुन लिया, अभी जैन धर्म को केवल सामान्य मंदिर मठ या राजस्थान या भारत में नहीं, आज वैज्ञानिक दृष्टि से विश्व स्तर पर हमारे वैज्ञानिक शिष्य प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और तदनुकूल आप लोग को बनाने के लिए अभी तो आप लोग को रोज बताते हैं, गौरव करते हो कि हम गुरुदेव से पढ़ रहे हैं, हम गुरुदेव के शिष्य हैं, तो उसके योग्य तो मैं बनाऊंगा ना आप लोग को। तो वृषभ हुआ जगत ज्येष्ठ, इसलिए जगत ज्येष्ठ, जगतपति, जगत बंधु, जगत पिता,
जगत पितामह आदि आदि जगत गुरु भी होगा। और पुरु, पुरु तो यहां बोलते नहीं, पहले बोलता है कर्नाटक में बोलते हैं। पुरुदेव चंपू एक बड़ा ग्रंथ। पुरु माने श्रेष्ठ, यहां से ही बना पुरुष। पुरुष माने जिनमें पूंछ है, मूछ है, वो पुरुष आप लोग को मान लिया। अरे निगोदिया से लेकर सिद्ध होकर सब पुरुष है। स्त्रियां भी पुरुष है, वेश्या भी पुरुष है, पशु पक्षी भी पुरुष है आत्मा की दृष्टि से। और ये प्राचार्य कल ही सबके सामने बोले शाम को ही वेबिनार के बाद, गुरुदेव हम तो पहले पुरुष माने मैन, नॉट वुमेन। We cannot believe woman also पुरुषार्थी। हे भगवान, एक सम्राट, एक चक्रवर्ती, एक देव से भी एक स्त्री श्रेष्ठ हो सकती पर्या में। ऐसे तो स्त्री पुरुष नपुंसक ये तो कर्मज है, परंतु पंचम गुण स्थानवर्ती एक आर्यका चक्रवर्ती इंद्र से भी श्रेष्ठ है, जो पहले आप लोग को विस्तार से बता दिया हूं समर्षण के प्रकरण में। इसलिए पूर्वा ने यहां से निकला पुरुष। देखा पुरुष क्यों? पूर्व गुणोदय, गुण के उदय से, गुण से युक्त होने के कारण पुरुष। नाभेय ये पहले बता दिया हूं, नाभि संभूत इच्छा कुल नंदन, इच्छा के बारे में बता दिया हूं। इक्षुर का प्रचार प्रसार किया और पारणा में इक्षुरस का प्रयोग होने के कारण ऐसे ही ये जो प्रचलित सरल शब्द है मैं बताया हूं, अभी इसको सोपान बना करके, मीडिया बना करके अभी कुछ श्रेष्ठ शब्द, कठिन शब्द जो आप लोग को हजारों लाखों बार गालिए भी होंगे पूजा में, आरती में और सहस्रनाम में, सिद्ध चक्र विधान में, मंडल विधान में, परंतु प्रयोग जीरो अभी तक। अभी तक कौन प्रयोग करते हो? हाथ उठा, मैं यहां से ही आशीर्वाद दूंगा, स्वागत करूंगा। तो अभी ऐसे ही और कुछ बताता हूं आप लोग को। ये जो भाषा की उत्पत्ति के बारे में भी पहले बताया हूं आप लोग को विस्तार से। भाषा मानव विज्ञान में भी, मनोविज्ञान में, शिक्षा विज्ञान में, प्राणी विज्ञान में से लेकर के भाषा व्याकरण में भाषा के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन है। अभी प्रोफेसर प्रभात की पत्नी बीणा भी लाकर मुझे इतना बड़ा ग्रंथ दिए है भाषा समझ, इतना बड़ा, कम से कम उस ग्रंथ का वेट कम से कम 7-8 किलो 10 किलो होगा। और भी कई ग्रंथ में पढ़ा हूं पहले से, उसमें से करोड़ों भाग आप लोग को बता रहा हूं। और श्रेष्ठ शब्द क्या है जो पहले भी बताया, अभी बताता हूं। ये जिन सहस्रनाम आदि पुराण से बता रहा हूं, श्लोक नंबर 12। भगवान को जगत के कर्ता हर्ता बोला जाता है, जबकि आप लोगों को विस्तार से पढ़ा दिया गया हर द्रव्य हर जीव स्वयं के कर्ता धरता। परंतु ये कैसे हैं? जगत सृष्टि संहारी और तुमादाम, ये आध्यात्मिक अत्यंत प्रचलित, जो ज्यादा करके इतिहास में, कानून में, राजनीति में और साहित्य में जो आप शब्द पढ़ते हो वो इतना गहन सूक्ष्म व्युत्पत्ति परक आध्यात्मिक नहीं है। भले आप एमए के बाद पीएचडी करो, क्योंकि मेरे स्वयं चांसलर शिष्य जो पीएचडी कराते हैं
वे भी मुझे बोलते हैं गुरुदेव, आप वेबिनार भी सुन लो होंगे, अभी भी बोलते हैं गुरुदेव सरल भाषा में लेकर सरल भाषा में बोलो। पर जैसे आप लोग को विवश हो, मैं भी विवश, मुझे सरल भाषा आती नहीं है। मेरी दुर्बलता है, बाल्यकाल से नहीं आती है। कोई भी भाषा में बोलो लिखूं, मुझे श्रेष्ठ भाषा ही आती है। जितने देश विदेश की भाषा मुझे आती है, जो भाषाएं, जो जनपद भाषाएं, रूढ़ी भाषाएं, वो तो उसमें कोई व्याकरण नहीं, वो तो मैं समझ लेता हूं। ढूंढारी से लेके मारवाड़ी से लेकर के बागर, ये सब अन्य भी ब्रज है, मैथिली आदि। परंतु जो आध्यात्मिक भाषा है वो अलग है। जैसे मैं कई बार बता, आप कभी भगवान को नहीं बोले कि इन लोग के स्वामी, बोल पाए क्या? अभी भी बोल पाए क्या? हाँ, कविता में, आरती में तो लाखों बार गा लिए होंगे, परंतु कैसे हो स्वामी? यहाँ भी जगत सृष्टि संहारी, और वो कैसे हैं जो आप लोग को पहले बताया हूं, मुख्य मार्ग के प्रवर्तक, प्रवर्तन करते हैं। इसलिए वो संसार को नष्ट करने के उपाय बताते हैं, इसलिए वो संहार करता है, इसको मानने वाला नहीं। जैसे अहिंसा, ये नेगेटिव फॉर्म से बना है नयन समास। समास में नय समास है, नय समास में ये न का नय न लोप हो गया, अ रह गया। ये अ है नो, नथिंग, नेवर, नन, इस अर्थ में आता है। इंग्लिश में ये। और तो कैसे? ये आध्यात्मिक दृष्टि से। जैसे मैं पहले बोलता था, आप लोग को मेरे सब भक्त मुझे घमंडी क्यों माने, ये आध्यात्मिक अर्थ नहीं जानते थे। पहले भी यही मैं बीच से बोलता था, तो आप लोग को मुझे घमंडी मान ली, क्योंकि आप लोग को तो अभी भी भाषा अपर्याप्त है। कम से कम जैन धर्म को और मेरी किताब और मेरी भाषा समझने के लिए आप लोग को स्वयं बोलते हो, परंतु मैं स्वयं अनुभव करते हो अभी भी अपर्याप्त। आज भी बोले, सुबह भी बोले, रोज बोलते हैं। तो ये जैसे, तो कैसे हुआ जगत करता, जगत को कोई बनाने वाला, ऐसे जैसे कुम्हार बनाता है, आप लोग को रोटी बनाते हो, सब्जी बनाते हो, कोई घर बनाता है, कोई उपकरण बनाता है, ऐसे नहीं। जो आत्मा का निर्माण करते हैं, आत्मा को परमात्मा बनाते हैं। उस दृष्टि से। और यहाँ जो संहार करता है, वो कर्म के संहार करता है, ना किसी जीव को संहार करता है। जो राग द्वेष काम क्रोध संसार को जो नष्ट करते हैं, इस दृष्टि से। इसलिए भगवान जगत सृष्टि करता भी है और जगत के संहार करता ही आध्यात्मिक दृष्टि से। इसको यदि आप व्यवहार में लोगे, एकदम गलत हो जाएगा, पूरा उल्टा हो जाएगा, पूरा विपरीत हो जाएगा। जैसे आप लोग को मेरे इतने भक्त होते हुए भी लाखों बार आप लोग के बारे में बोला, प्रश्न था कि कविता में लिखा, ये भी लिखा, लेख में लिखा, सागवाड़ा में लिखा था, उपाधि दी थी सज्जन बाड़ा। अभी सागवाड़ा की भी कुछ शिष्याएं बैठ कर सुन रही है कल परसों से, अभी तक कहाँ गायब थी क्या मालूम, अभी हंस रही है, हाथ जोड़ रही है। अभी तो आज तक बैठी है, यहाँ सब बैठी है। तो उस समय भी मैं यही विषय बोलता था, आप लोग तो स्वीकार कर लिए, प्रायश्चित ले लिए, अभी सुन लो। इस दृष्टि से जो मैं पहले बोलता था, दुनिया झुकती है, झुकाना वाला चाहिए, मेरे अंदर अनंत शक्ति, मैं ये हूँ वो हो, तो आप लोग क्या बोलिए, ये जो हड्डी मांस टट्टी का मेरा जो नालायक के शरीर है, उसको मैं मान ली। इसलिए अभी रोज आप लोग पश्चाताप करते। ये दीपिका आज भी पश्चाताप कर रहे थे, कल भी कर रहे थे, सब कर रहे, रोज कर रहे, रोज कर रो रहे, करना अनिवार्य है। और स्वयंभू
स्वयंभू भी है भगवान। और क्या है, विश्व के स्वामी है, अनंत जित है। मैं कुछ व्यवहार रूप में कुछ आप लोग को व्याकरण ज्ञान भाषा ज्ञान बता रहा हूं। पहले तो आप लोग को हिंदी की मास्टर मानते थे, सब मानते थे, बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब टोटल। अभी तो बोलते हैं हम गुरुदेव की हिंदी आती ही नहीं। प्राचार्य से ले, रिटायर्ड टीचर से ले, जितने यहां बैठे यहां भी जितने बैठे, जो आप लोग की नम्रता, दोष को स्वीकार करने की प्रवृत्ति है, उसके कारण मुझे और प्रसन्नता हो रही है। इसलिए मैं आप लोग को ये विषय बता रहा हूं। भले मुझे बाल्यकाल से ही दर्शन शास्त्र, गणित, विज्ञान, तर्क, फिलॉसफी ये ज्यादा प्रिय है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत पढ़ा हूं। अभी अभी वो लेख में वैज्ञानिक राजमल आदि ने लिखा है, पहले आप लोग को सब भेज दिए हैं, आप लोग को मोबाइल में होगा। तथापि मैं भाषा पढ़ता भी हूं, पढ़ाता भी हूं, लिखता भी हूं। तो मैं अभी आप लोग को कुछ शब्दकोश पढ़ा रहा हूं, व्याकरण पढ़ा रहा हूं, शब्द उत्पत्ति पढ़ा रहा हूं, और उसके जो विभिन्न रूप है वो पढ़ा रहा हूं। ये कोई एमए तक नहीं पढ़ाया जाता है, उसके आगे है। आप लोग को तो सामान्य हिंदी पढ़ रहे हो, भले एमए पढ़ लियो हो, पढ़ाए हो, अति सामान्य। आप पर्याप्त जैन धर्म समझने के लिए पूर्ण असमर्थ हो गए। तुम एमए कक्षा की हिंदी के पीएचडी भी कर लियो हो, क्योंकि मेरे जो अधिकांश वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर शिष्य वेबिनार में कई बार बोलते हैं। अभी भी जो वहां यूके में कार्यक्रम था, अभी होगा, अभी तो वो चल रहा है वैज्ञानिक संगोष्ठी, वहां के लिए भी वैज्ञानिक राजमल का फोन आया, 2-3-4 बार बोल दिए। गुरुदेव बहुत सरल भाषा में बोल रहा है, कठिन भाषा में नहीं बोल रहा। परंतु कम से कम इसके माध्यम से आप लोग अपनी कमियों को स्वीकार करके उसको दूर कर हो। ये यथार्थ विद्यार्थी, सत्यग्राही, ये परम गुण है। और एक गुण मुझे अत्यंत प्रिय है। हमारे साधु संत बोलते, गुरुदेव हम दोष करते तो उसको ज्यादा दंड नहीं देते थे, परंतु हम दोष स्वीकार नहीं करते दंड देते थे। अब लोग वेबिनार में सुन रहे होंगे, मेरे आचार्य शिष्य बोले। तो अभी और बताता हूं। स्वयंभू, आप लोग के ये सब शब्द को अन्य धर्म के शब्द मानकर बैठे, सब टोटल सब बोल दिए भी। हमारी मैडम है मधुबाला, अभी दिखाई दे रही थी वो तो अभी दिखाई दे रही है ये ज्यादा बोलती है बोलती, गुरुदेव हम तो शब्द को भी भेदभाव कर लिए थे शब्द में भी बोली कि नहीं मधुबाला, कई बार बोली कि नहीं हम एक शब्द जैन धर्म के शब्द को भी मिथ्या धर्म के शब्द मानते थे इसलिए जो तुमने बताया कई बार, कई महीने से, इसलिए तुम लोग को उपकार के लिए अभी बता रहा हूँ वो भी एकदम आगे बढ़े श्लोक सही था। ऐसे सरल विषय भी, जो अत्यंत सरल विषय ये सब मेरे लिए, क्योंकि ये सब व्याकरण का विषय है, ये सब भाषा विज्ञान का विषय है। तो भाषा व्याकरण तो मैं लगभग मान लो कि 41 वर्ष पहले सब पढ़ लिया था। उसके पहले तो ये सब बहुत पढ़ा हूं, भाषा, विभिन्न भाषा व्याकरण। अभी भाषा नहीं, अभी आत्मा, केवल मैं आत्मा के बारे में पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं। इसलिए आज दुनिया झुक रही है। वो भी कोई अनपढ़ गमार, दुकानदार, टीचर, लेक्चर, प्रोफेसर नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक। अभी भी कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग तो उनके सामने लौकिक ज्ञान में 0 या माइनस के बराबर हो। लौकिक ज्ञान में भी, भाषा ज्ञान में भी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, कानून में,
भले आप लोग को लाखों बार बोल दिया, हम तो स्वयं को सब कुछ आता है, यू आर ओमनिशिएंट। तो स्वयंभू भी है। प्राय करके ये अन्य धर्म में ज्यादा प्रयोग, अन्य धर्म के आरती में भी, भजन में भी ये शब्द आते हैं, जैन धर्म में आते हैं, परंतु आप लोग को समझते तक नहीं, अभी भी नहीं। प्रयोग करना तो अत्यंत दूर। जैसे मेरे मधुबाला बोलते, हम तो बांट के रख लिए थे कि दूसरों को दे दिए थे, ये तो मिथ्या तो मानते थे। कोई तो कई महीना पहले से बोल रही है, परंतु मैं आज बोल रहा हूं। मैं हर विषय हर समय नहीं बोलता, नहीं, मैं जहां तहां मुंह नहीं मारता। मैं 6 वर्ष की उम्र से एकांत में ही रहता हूं, किसी से बोलता नहीं। हाँ, पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, प्रवचन करता हूं स्कूल कॉलेज में जहां तहां, तो उस समय मैं केवल आता हूं। आप लोग के जानते हो, सागवाड़ा वाले यहाँ के लोग को सब जानते हो। स्वयंभू ये ज्यादा हिंदू धर्म में ये शब्द ज्यादा प्रयोग, जैसे जगत सृष्टिकर्ता, संहारक, स्वयंभू। अभी और कुछ एक साथ बोल देता हूं। स्वयंभू, विश्व के स्वामी, अनंत जित, मृत्युंजय, त्रिपुरारी, त्रिनेत्र, अंतकांतक, अर्धनारीश्वर, शिव, हर, शंकर, संभव, गुरु आदि। अभी जो प्राकृतिक हिंदू धर्म में जो प्रचलित शब्द है उसको मैं पहले बोलूंगा, क्योंकि आप लोग को सबके मिथ्या धारणा थी ये सब अन्य धर्म के भगवान के शब्द है, सबके टोटल। यहां जो बैठे या भी बैठे, केवल सुभज्ञ सागर जी यहां जो बैठे ये बोलते गुरुदेव 1000 बार, गुरुदेव मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, परंतु मेरी श्रद्धा ऐसे विपरीत नहीं थी। केवल एक बोले, जितना मुझे अभी दिखाई दे रहे यहां से लेके यहां तक, परंतु बार बार गुरुदेव मैं तो प्राथमिक विद्यार्थी, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, ना शब्द ज्ञान, ना धर्म का ज्ञान, ना न्याय कानून, ना विज्ञान, ना गणित, कुछ नहीं। ये प्राथमिक सम्यक्त है, आज्ञा सम्यक्त। इसके बाद ही धर्म प्रारंभ। आगे बताता हूं, जो प्राय करके आप लोग को हिंदू धर्म में, अन्य धर्म में आप मानते हो, अन्य धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है। मुझे तो अत्यंत आश्चर्य होता है, विश्वास तक नहीं होता है, इतने छोटे छोटे शब्द का अर्थ आप लोग को कैसे समझते भी नहीं हो। और जैन धर्म में यत्र तत्र सर्वत्र लाखों जगह में प्रचलित है, प्रयोग में है। आप लोग को भी लाखों करोड़ों बार गा लिए, परंतु उसको विपरीत मानकर बैठे थे सब टोटल पूर्णतः। इसलिए मैं अभी एक कुछ शब्द बोलता हूं। त्रिनेत्र हिंदू धर्म में शिव को बोला जाता है। शिव, शंकर, हर, त्रिपुरारी, ये ज्यादा करके शिव के नाम। इसी किताब में ही मैं शिव, हिंदू धर्म के शिव, जैन धर्म के आदिनाथ की तुलनात्मक वर्णन किया हूं। इसको इसी किताब में मैं इसके बाद भी हल्का सा बताऊंगा। कंपैरेटिव स्टडी जिसको बोलते हैं, तुलनात्मक अध्ययन। साहित्य में भी तुलनात्मक अध्ययन है, समीक्षा है, समालोचना है, और सबसे ज्यादा तर्क शास्त्र में है, न्याय शास्त्र में है, फिलॉसफी में है, और अभी सबसे ज्यादा प्रयोग में आधुनिक साइंस में है। अभी आधुनिक साइंस, पहले के साइंस में, अन्य में नहीं। परंतु मैं सूर्य मुझे कई बार बोलिए बैठिए यहां बैठ कर ऐसे, गुरुदेव मैं आपके पास बाल्यकाल में पढ़ता कितना अच्छा रहता, मैं बीएससी क्या कोई लाभ नहीं। बोली नहीं, जितना ज्ञान आपके पास हुआ वो ज्ञान नहीं हुआ, तो बोली कि नहीं सूरज जी सुनाई दे रहा है, ऐसे ही ऐसा बोले। तो अभी
पहले हिंदू धर्म में जो प्रचलित शब्द जो आप लोग को मानते थे ये अन्य धर्म के शब्द है, अन्य धर्म के भगवान है, मैं पहले वो बताता हूं, वो भी आगम से, वो भी श्लोक से। भले अभी भी हिंदी नहीं आती तो श्लोक कहाँ समझ में आएगा, संस्कृत कहाँ आएगी, तथापि मैं समझा दूंगा। पहले शिव को लेता हूं। शिव लिखता हूं, शंकर श्लोक पहले पढ़ता हूं। आप लोग को आरती में पूजा में पढ़ते हो शिव सुख शिव मार्ग, आरती में पूजा में सब में पढ़ते हो। मैं आप लोग के मुंह में बहुत बार सुन लिया, भले मैं हिंदी के आरती पूजा ये सब कम ही पढ़ता हूं, मैं कई बार बोला बहुत कम, नहीं जैसे, इसलिए मैं संस्कृत प्राकृत इतना सब श्लोक बोलता हूं, हिंदी के भी बोलता हूं, दोहा कबीर के नानक के आदि, परंतु इतना मुझे नहीं आता है जितना संस्कृत प्राकृत आदि के, क्योंकि मैं पहले ही हिंदी के ज्यादा पढ़ता था, अभी हिंदी के कम पढ़ता हूं, बोलता हूं लिखता हूं वो अलग बात, पढ़ता नहीं ज्यादा। सुनो पहले शिव, शिव शिव पदाध्यासात् दुरितारी हरो हर शंकर कृतशम लोके संभवस्तम भवन सुखे। और आप लोग को पहले भी बताया, अभी आगे भी बताऊंगा, हमारे जो अनेक शलाका पुरुष, हिंदुओं के भी शलाका पुरुष है, पहले भी बताया हूं, कृष्ण है, राम है, पांडव है, आदि आदि। तो पहले शिव, हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर प्रसिद्ध है, उसके फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, जो मैं वैज्ञानिक को पढ़ाता हूं और प्रयास करें हिंदू वैज्ञानिकों को पढ़ाता हूं। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ब्रह्मा विष्णु कैसे हैं, शिक्षा मानव विज्ञान में ब्रह्मा विष्णु कैसे हैं, मैं इसके ऊपर लिखा भी हूं और हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ाता हूं, ज्यादा जैनों को भी पढ़ाता हूं। जैसे मैं पहले गुरु को ही ले लेता हूं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और आप लोग को स्कूल में भी पढ़े होंगे, मेरी किताब में भी है, मेरी एक कविता एक दिन सुविज्ञान साहित्य पढ़ के सुनाया और 5-6 भाषा में है, एक कविता है, अभी कुछ दिन पहले सुनाए थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु आदि आदि। तो कैसे हैं आप लोग को लगभग कोई नहीं जानता, जितने बैठे हुए साधु से लेकर आप लोग यहाँ भी जितने बैठे हुए, केवल आप लोग को इतना ही समझे, ये अन्य धर्म में ये सब प्रचलित है इसलिए नहीं, तो अन्य धर्म में भी तो श्वास लेते, क्या आप श्वास नहीं लोगे? अन्य धर्म के लोग पानी पीते तो तुम पानी नहीं पियोगे, अन्य धर्म के लोग खाना खाते तुम नहीं खाना खाओगे। ये सब तो गहन विषय है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आता है, मेरी कई किताबें लिखा हूं। अभी शिव लेता हूं, शिव शब्द हिंदू धर्म में जैन धर्म में सबसे ज्यादा प्रचलित है, भले अभी तक आप लोग को जानते भी नहीं, प्रचलित प्रयोग करते नहीं। आरती में भी है, पूजा में भी है। मुझे बता दो शिव शब्द पूजा में, आरती में, विधान में, पंचकल्याण में है कि नहीं? सब मिलकर के, साधु से लेकर सब मिलकर बोलो, है कि नहीं? एक बार नहीं, सब मिलाने के लिए लाखों बार है, परंतु आप लोग कोई साधु भी नहीं जानते थे पहले, इसलिए मैं शिव को भी बता रहा हूं। शिव शिव पदाध्यासत्, हाँ ये है जिन सहस्त्र नाम आदि पुराण के 74 नंबर श्लोक, मैं श्लोक भी बता रहा हूं। मैं कोई मायाचारी धोखाधड़ी
कनक बानी से नहीं बोल रहा हूं, या नटनटियों के जैसे भाषण करता हूं कि जैसे मैं भाषण नहीं कर रहा हूं। शिव सबसे ज्यादा शुद्ध शब्द, महान शब्द, सबसे पवित्रतम शब्द, और इसको भी आप लोग क्या मान कर बैठे, क्या करके रखे। जैसे मैं आप लोग कई बार बताया, अभी संक्षिप्त में बताता हूं। अशोक, अशोक पहले चंडाल अशोक था। कलिंग युद्ध में रक्तपात देख के बौद्ध बन गया, फिर दयालु बन गया, शासन किया, राज्य विस्तार किया। उनको देवाना प्रिय प्रियदर्शी अशोक बोला गया, उपाधि मिली। परंतु उनसे द्वेष करने वाले कुछ, देवाना प्रिय माने जानते हो क्या अर्थ बताया, जो मैं पहले कई बार, देवाना प्रिय माने गधा, ऐसा अर्थ निकाल लिया। जैसे आप लोग को निक्कमा माने जो आलसी है, जो प्रमादी है, जो भोंदू है, जो नालायक है, उसको आप निक्कमा बोलते हो। पर जो जैन धर्म में तो अरिहंत से भी श्रेष्ठ है निक्कमा, पंच परिमेष्ट में सबसे श्रेष्ठ है निक्कमा। चक्रवर्ती से भी, चक्रवर्ती भी नहीं, तीर्थंकर से भी श्रेष्ठ है, गणधर से भी श्रेष्ठ निक्कमा। परंतु आप लोग को निक्कमा क्या बाल लिए, ऐसी ही है। इसको व्याकरण में बोला जाता है, भाषा विज्ञान में बोला जाता है। भाषा विज्ञान में ही ज्यादा है, मैं भाषा विज्ञान से बोल रहा हूँ, मैं कोई साहित्य से नहीं बोल रहा हूँ। ये कोई साहित्य में नहीं है, कोई सामान्य व्याकरण में भी नहीं है। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के व्याकरण में, मैं विश्वविद्यालय के व्याकरण अभी भी 2 वर्ष तक पढ़ाया हूँ साधु संतों को। पाणिनि व्याकरण में भी नहीं है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण पाणिनि व्याकरण। उसके आगे का विषय बता रहा हूं। तो देवानाम प्रिय का अर्थ है देवों के लिए भी जो प्रिय। परंतु अशोक जब अहिंसक बन गया, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, उसका पालन किया, अहिंसा का प्रचार प्रसार किया, जो उन्हीं के जो कुछ विरोधी थे, धर्म विद्वेष थे, वो प्रचार करने लगे। देवाना प्रिय माने गधा, ऐसा अर्थ करने। जैसे आप लोगों ने सिद्ध भगवान, निक्कमा माने सिद्ध भगवान, और आप सबसे जो श्रेष्ठतम भगवान, उसको भी आप लोग क्या बातेंगे तो निक्कमा है, ये आलस्य है, उसको कोई काम आना नहीं, ये ज्यादा नंबर नहीं लाता, ये दुकान नहीं चला पाते, ये धन नहीं कमा पाते। तो कहाँ सिद्ध भगवान की तुलना किसके साथ कर रही हो? मैं ऐसे कभी तुलना की? मेरी किताब में हो, गद्य में हो, पद्य में हो, भाषण में हो, ऐसे अन्यथा जो आगम अनुरोध हो, किसकी निंदा हो, किसकी चुगली हो, किसका अपमान हो, किसका निरादर हो, अभी तो सब बोल रहे, रोज बोलते हैं, कभी नहीं किया, नवकोट से भी नहीं। आप लोग के अभी जो कमियों को बता रहा हूं, जो मेरे महान गुण को आप लोग को 20, 22, 24 वर्ष तक वो गलत मानते होने पर भी मैं कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बच्चे बच्चा बोलते हैं, कई बार अभी तो बड़े बोलने लगे, गुरुदेव हमको कोई एक शब्द गलत बोलेगा, हम 4 शब्द बिना बोले हमको शांति नहीं मिलती है। आप 20, 22 वर्ष तक कई सहन किए, बच्चे बोलने लगे, अभी कई महीना से 1000 बार बोल दिए। क्या मेरे पास योग्यता नहीं, क्षमता नहीं? क्या मैं डरपोक हो, कोई कार्य हो, कोई दोषी हो? कोई दोषी हो तो दब के रहेगा, जिसको ज्ञान नहीं हो, जिसको स्वार्थ है, वो भी दब के रहेगा। ना मुझे स्वार्थ है, ना मैं कुज्ञान में हूं, ना मुझे जो कम ज्ञान है वो मैं अधिक बताता हूं। आज भी बोले थे, यही सब यहाँ जो बैठे होंगे, मामा, ये दीपिका, सब यहाँ बैठे, बोलते अब आपका कितना ज्ञान है? बोले कि मेरे में बहुत कम ज्ञान है। फिर ये लोग को बोले, ये भी बैठी है, बोले कि भले आप मान तो कम ज्ञान है, हमारे लिए तो कल्पना के बाहर है। एक टीना की मम्मी यहाँ बैठी, ये भी ये बैठे,
परंतु तुम लोग को देखो, शिव सबसे महानतम शब्द, लिख लो, विश्व का महानतम शब्द, विश्व का बोला हूं। क्यों? सुन, यदि आत्मा शिव नहीं बना तो वही तो चंडाल, वही तो नारकी, वही तो दुष्ट, वही तो दुर्जन, वही तो 84 लाख की जोनी में। और जब शिव बन गया, सिद्ध बन गया, तो शिव शब्द श्रेष्ठ की अन्य तुम्हारे राजा महाराज श्रेष्ठ है, ये वो आदि शब्द श्रेष्ठ है। इसलिए देखो, शिव शब्द समय होने जा रहा है। शिव शिव पदाध्यास, देखो, शिव पद माने मुख्य पद, अमृत पद, आत्म पद, आत्म तत्व, अमृत तत्व। जिसने इस पदवी को प्राप्त कर लिया और उस पदवी के अनुसार जो उपदेश देते हैं वे शिव है। जैसे पहले आप आत्मा मैं से चिढ़ते थे, घृणा करते थे, अहंकार मानते थे, अभी ऐसे शिव शब्द आदि जो मैं बताऊंगा उसके शब्द उसके भाव के अनुसार भी करना। शिव शिव पदाध्यासात् दुरितारि हरिहर, और हरि और हर, हरि भी भगवान को बोला जाता है और हर भी बोला जाता है। आप लोग को छोड़ो, अभी उदयपुर में हमारे भक्त शिष्य ने स्वेच्छा से सिद्ध चक्र मंडल विधान विशाल रूप में किया। तो मैं कहां भी जाऊं, बड़ा संघर्ष ले, अभी तक विधान हो, पंच कल्याण, भले मेरे गुरु कंठ पद्मनिंदी देवनंदी विद्यानंदी कोई हो, मेरे गुरु भी बोलते थे, मेरे सब पद्मनिंदी देवनंदी सब शिष्य भी बोलते थे, भक्त शिष्य बोलते, गुरुदेव आप प्रवचन करना इस संबंधी, क्योंकि मैं संदर्भ के अनुसार भी बोलूंगा। पूजा है तो पूजा, पंचकल्याण पंचकल्याण, राजनीति राजनीति, विवाह है तो विवाह। मैं विवाह के बारे में भी बोला हूं, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते मैं विवाह के बारे में क्या बोला होगा। क्या मैडम अनुभव है? मैं सप्त व्यसन के बारे में भी 33 वर्ष पहले किताब लगभग, वेश्यागमन, परस्त्री गमन, मांस खाना 2-3 बार छपके, वेबसाइट में भी। तो अभी देखो, हरि हर, हर तो शिव माने पवित्र, मोक्ष, शाश्वत, अटनल आत्मा, सामान्य आत्मा नहीं, परमात्मा। तुम अभी शिव नहीं हो, मैं भी शिव नहीं हूं, यहां तक कि 12वां गुणस्थान तक शिव नहीं हूं, 13वां गुणस्थान में आंशिक शिव है, सिद्ध ही परम शिव है, केवल सिद्ध। तो फिर तुम लोग को क्या किया, आप लोग को क्या सोच रहे हो, क्या मान रहे हो, विचार कर आप लोग को। अरे हम तो भी पूर्ण शिव नहीं है, तीर्थंकर भी नहीं है, केवल अंतिम परमेष्टि ही पूर्णतः शिव है। और दूसरा हर, जो पाप को हरण करे, जो कर्म को हरण करे, जो दुख को हरण करे, जो संसार को हरण करे, वह हर। देखो, दुरितारी हरो हर संस्कृत में है, दुरितारी हरो हर, जो पाप दुख को हरण करे, नष्ट करे, वो हर है। शंकर, शंकर, शिव शंकर, हरा। जैसे आप स्वयं को हड्डी मांस रक्त पिछड़ा का पिंड मानते थे, मैंने शरीर, ऐसे ही इस शब्द के भाव के साथ आप लोग अन्याय कर रहे हो, मिथ्यात्व कर रहे हो।
भ्रष्टाचार करो, पाप करो। समझ में आ रहा है? मैं जोर दे करके बोल रहा हूं, कोई गुपचुप नहीं। वो भी प्राचीन आगम के अनुकूल, मैं मनमानी नहीं कर रहा हूं। कोई भी यहां सुन रहे, कोई ग्रह से कोई आचार्य इसका खंडन करे, मैं जो भी बोल रहा हूं ये आगमुक्त है कि नहीं। तुम लोग को भी नहीं, कोई भी हो, आप लोग तो कम पढ़े लिखे हो, आप तो आप श्रद्धावान हो, प्रज्ञावान पूर्ण बने नहीं, कोई भी हो। और शंकर शंकर कृतसम लोके संभवस्तम भवत सुखी। मेरे को बहुत आनंद आ रहा है मधुबाला को। दांत काट रही है, सिर हिलाया, हाथ जोड़ रही है, सिर। मधुबाला जब तुम कई बार बोली, तुम सोचते हो कि गुरुदेव को मैं बोलती हूँ, गुरुदेव तो कुछ उत्तर देते नहीं, शंका समाधान नहीं करते, मैं कैसे करूंगा, कहाँ कैसे करूंगा। मैं तो भगवान के अनुसार चलता हूँ। मैं तो निश्चित समय ही, भगवान निश्चित समय में जैसे उपदेश करते थे ऐसे ही करता हूँ पहले से ले अभी तक। मैं कोई ट्यूटर थोड़े हूँ, मैं फेरी वाला थोड़े हूँ, मैं कोई नेता जज वकील थोड़े हूँ, मैं कोई पंडिताई करने वाला थोड़े हूँ। मैं पंडिताई करने वाला साधु संत भी नहीं हूँ। इसलिए बार बार हाथ जोड़ रही, सिर हिला रही मधुबाला। ये भी से ज्यादा मधुबाला बोली, आप लोग नहीं बोले, इसलिए मैं मधुबाला को बता रहा हूँ। हाँ छोड़ देता हूँ। देखा, शंकर, शंकर माने क्या है? जो शांति, शांतिम करोति इति शंकर, पवित्रम करोति इति शंकर। तुम तो कंकड़ को शंकर मान लिया। जैसे आप लोग को 1000 बार बोल दिए, हम तो मूर्ति को ही भगवान मानते थे। वो स्थापना निक्षेप में भगवान है, भाव निक्षेप में नहीं। तो आप लोग तो मूर्ति को ही पंच परमेष्ठ मानते थे, मुझे भी आप लोग को आचार्य परमेष्ठ नहीं मानते थे, साधु को भी साधु परमेष्ठ नहीं, उपाध्याय को उपाध्याय परमेष्ठ। चलती को गाड़ी कहे, सारे वस्तु को खोया, रंगी को नारंगी कहे, देख कनक रोया। ये सब मैं बहुत लिखा हूं। सागबाड़ा में जो 1997 में चातुर्मास हुआ था, लगभग 1.5 घंटा गाजा बाजा सहित वहां परिक्रमा करते हुए आरती करते थे, और मैं बैठ बैठ के 2, 3, 4 किताब लिखी है। जो कल भी बताया था, शाश्वत समस्या का समाधान, नग्न सत्य का दिग्दर्शन, आज कई किताब अभी 2-3 बार छप गई है, उसमें भी सब लिखा हूं। और बड़ी बड़ी किताब भी, बहुत कविता भी। अब तो दिग्दर्शन रूप में बोल रहा हूं। शंकर माने कंकर, निक्कम माने आलसी, प्रमादी, पगले, भिखारी, गरीब। आत्मा माने अहंकार, हड्डीबाज, टट्टी पीछा, चमड़ी की, दमड़ी की प्रतिकृति नहीं। इसलिए आध्यात्म को समझना पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक के लिए अभी भी बहुत कठिन हो रहा है। आप लोग को वेबिनार में मुझे प्रश्न करते हुए सुने होंगे, जो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय वेबिनार तो शायद आप लोग को नहीं सुने। इस बार मैं आप लोग को सुनाना चाह रहा था, वो कारण भी बता दिया। पूरा इंग्लिश में ही होता है एक का, और उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, सबको वहां भाग लेने का अधिकार नहीं है। मैं तो गुरु हूं, मेरे लिए तो है, परंतु आप लोग के लिए नहीं है। मैं तो चाह रहा था आप लोग के लिए भी हो,
परंतु वो नहीं मिला आप लोग को चांस। मैं ऐसे ही रहस्य, इससे भी ज्यादा रहस्य देखा हूं और पढ़ाता हूं। अभी और एक बता देता हूं। शंकर माने निक्कम माने कैसे मानते थे, आत्मा माने में क्या मानते थे, मैं माने क्या माने। अभी कुछ शब्द का तो परिष्कार हो गया, विशेष मैं शब्द का, आत्मा शब्द का। अभी और जो कुछ शब्द है उनमें से कुछ शब्द बताता हूं। यह विषय होने के बाद संभवतः पुरुषार्थ सिद्धोपाय जो कई महीना पहले मेरे दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर ने मुझे अनुरोध किया है और मैंने उनको आशीर्वाद दे दिया था कि हाँ मैं चालू करूंगा ये पुराण होने के बाद। तो इसलिए उन लोग की प्रार्थना और आप लोग का आवश्यकता पुरुषार्थ सिद्धोपाय में बहुत ही सरल रूप में जैन धर्म के प्रायोगिक अहिंसा, शाकाहार, पर्यावरण रक्षा से लेकर के श्रावक के व्रत, अनेकांत, सबका बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ, इसलिए उसको आप लोग को पढ़ाऊंगा। अभी एक बोल कर समाप्त करता हूं। क्या हुआ? शंकर शिवम पावनम शांति करोति शंकर। तो आप कंकड़ को बांध कर बैठे थे। देखो क्या हुआ, जो लोक में, विश्व में, स्वयं से लेकर के पूरे विश्व में जो शांति करे, जो पवित्र करे, माने होलीनेस, हैप्पीनेस, पीसनेस, who give holiness, peaceness and happiness for all universe, he is called Shankar. और एक शब्द बोल के पूरा करता हूं और आप लोग को खुद बोलना है, इसलिए मैं जल्दी छोड़ देता हूं। ये शब्द आप लोग को किसी को सही रूप में ज्ञान था, पहले वो हाथ उठाकर बताएंगे, और क्या नहीं जानते थे, क्या शिक्षा मिली, अभी बोलना है। और एक शब्द बोलता है संभव। हाँ, संभव तो ऐसा आप लोग को विरोध नहीं करते हो क्योंकि संभवनाथ है, परंतु अन्य अधिकांश शब्द आप लोग को विरोध करते हो, गलत बात। केवल मैडम मधुबाला ही स्वीकार उन्हें किया, आप लोग को मौन स्वीकृति की। वो व्यक्तिगत रूप में, व्यक्त रूप में सबके सामने 2-3 बार बोली कई महीने से, परंतु मैं आज पहला बार वो बोल रहा हूं, है कि नहीं मैडम? हाँ, क्या ताली बजा रही है। और सब बोले गुरुदेव में बेबिना नहीं होने का आपका हंसी, आपकी प्रसन्नता हम सुन नहीं पाए, दुख देख नहीं पाए, वो भी बहुत बड़ा कष्ट है, दुख है। प्रवचन का है, उससे भी ज्यादा जो आप हंसते हो, वो हंसी देख करके हमारा तनाव, चिंता, डिप्रेशन सब रोग दूर हो जाता है। कई तो मेरी हंसी देखने के लिए सुनते हैं। साधु संत से लेकर गृहस्थ भी है, वैज्ञानिक प्रोफेसर है। अरे धर्म किसके लिए? आनंद के लिए, शांति किसके लिए? आत्मा के लिए। और एक संभव, संभव क्या? संभवस्तम भवत सुख। देखो, जो स्वयं में और विश्व में, भव्य में सुख उत्पन्न करते हैं और करवाते हैं, वो है संभव। तो इसी प्रकार आज कुछ शब्दों का आध्यात्मिक अर्थ बताया और कुछ आप लोग को बोलना, गुरुदेव यही से विषय और कुछ बताऊं या मैं नया ग्रंथ प्रारंभ करूं। यदि इतना में आप लोग को समझना आ जाएगा, जो आज कुछ व्युत्पत्ति परक मैंने बताया, तो आप लोग को सहस्रनाम से ये पढ़ लेना। मेरी किताब भी युगल निर्माता ऋषभदेव में 2nd एडिशन है, पेज नंबर 193
39 से लेकर के आगे इसका वर्णन है, उसके पहले भी कुछ वर्णन है। तो आप लोगों को पढ़ना है, मेरी किताब से भी पढ़ लो। हाँ, यदि आप लोग की आवश्यकता, मैं तो अनुभव करता आप लोग को आवश्यकता है, अनिवार्यता है, क्योंकि ऐसे शब्द तो अभी भी आप लोग को कोई नहीं जानते। लाखों बार आप लोग को पढ़ लोगे, गाली होंगे, प्रयोग में कोई नहीं जानते, ना अर्थ जानते हो, ना भाव जानते हो, ना प्रयोग कर पाते हो। कौन कर पाते, अभी सब बताएंगे। जय महावीर भगवान की जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। किसी की कोई जिज्ञासा नहीं, मैं तो पहले बोला वो बोलेंगे, कोई सोशल जिज्ञासा बात नहीं। जो बोलना चाहते हो हैंड रेस पहले बीणा बोलेगी, क्योंकि मुझे जितना दिखाई दे रहे हो सबसे ज्यादा बीणा पढ़ी है, साधु संत से सबसे ज्यादा। नमस्ते भगवान, नमस्ते। हाँ भगवान, मैं रोजाना ये नाम पढ़ती हूँ, इसलिए मुझे थोड़े से मालूम है। हाँ सही है। हाँ, अन्य जगह में तो कम विकृति है, यहाँ ज्यादा थी, यहाँ ज्यादा थी। हाँ, बिना ने स्वीकार कर लिया, बोल दिया, आप लोग को बोला। और प्रोफेसर प्रभाकर है मेरे शिष्य, उसके पास भी है, मेरे पास 32 वर्ष पढ़ी है, अभी भी आई है, अभी भी 3 दिन रुक करके आहार दे करके हाँ फिर पढ़ कर गई है। और पहले भी बहुत आहार दान में, ज्ञान दान में दिया, अभी भी दिया है। बोलो। हाँ, हमारे प्रभात तो मेरे ही जैसे, वो बाल का खाल निकालते थे तो उसके पास जा करके और मेरे पास पढ़ करके तो जानती है। हाँ, सबके लिए अधिकार, बिना नाम ली। जो बोलना चाहता है वो हैंड रेस कर सकते हैं। अभी भी हरमावे क्या, हरमावे क्या हरमावे, आज भी बोले थी इन लोग को हरमावे, शर्माती है। शर्म तो आ जानी चाहिए, शर्म हमारे सुख शर्म का आध्यात्मिक अर्थ है सुख। हाँ बोलो मामा जी, बोलो। विजय लक्ष्मी जो पहले से ज्यादा पढ़ रहे, विजय लक्ष्मी बोलेगी, ये 2007 से पढ़ रही है। हाँ मामा जी बोलिए। नहीं, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, मैं तो कुछ नहीं। हाँ नहीं आता था, सही है, एकदम सही। बस आधा वाक्य बोलने पर भी मुझे समझ में आ जाएगा, यस या नो, इतना भी चलेगा, यस नो। हाँ विजय लक्ष्मी। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमस्ते करती हूँ, आचार्य संघ के चरणों में नमस्ते। गुरुदेव जो कह रहे हो बिल्कुल सत्य है कि हम कोई शब्दों का अर्थ सही नहीं समझते। शिव शब्द का अर्थ भी शिव जी, जो हिंदू धर्म में शिव जी है, उसी को पहले जानते थे, लेकिन हम में जब शिव स्वरूप शिवकार हो 6 में पढ़ते हैं और सभी धार्मिक पूरी पुस्तकों में सब में है वर्णन, लेकिन पहले कोई इसका अर्थ जानते ही नहीं थे गुरुदेव। निकम्मा शब्द का अर्थ भी नहीं जानती थी, जैसे पुरुषार्थ शब्द, जैसे कल आश्रम शब्द का अर्थ आपने कल बताया, तो आश्रम शब्द का भी अर्थ भी कल पहली बार जाना, मैं इतने वर्षों से पढ़ रही हूँ तो भी। और जो पुरुषार्थ शब्द और जो निकम्मा शब्द, संभव शब्द, सब गुरुदेव अनेक शब्द हैं, अभी क्या क्या बताऊं मैं। जो आप बताते हैं शंकर शास्त्र, वो सभी के शर्म शब्द और छोटे छोटे तुच्छ शब्दों के अर्थ भी जो आगम के अनुसार उसका क्या अर्थ है वो जानते ही नहीं थे। और जो लौकिक भाषा में वो उसका बिल्कुल विपरीत अर्थ होता है लौकिक में। और जैसे पागल होता है तो पापों को गलाने वाले को पागल कहते हैं। गुरुदेव के पास जब मैं से पढ़ी मैं तब से ज्ञात हुआ। पहले तो पागल तो जो बुद्धिमान नहीं होता है, जो बुद्धिहीन होता है, उसको ही पागल बोलते थे। तो अनेक शब्द ऐसे हैं जो उसका अर्थ सही ज्ञात ही नहीं था गुरुदेव। आपके पास पढ़ने से ही मुझे सही सम्यक ज्ञान हुआ उसका, और आगम के अनुसार ज्ञान हुआ। हाँ, इसके बाद है नलिनी। नलिनी गोबड़िया ओ 1997 से पढ़ रही है, इसलिए नलिनी बोलेगी।
नमोस्तु गुरुदेव। बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ आचार्य के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। संत के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव आपका रत्न ठीक है। हाँ हाँ गुरुदेव बहुत दुख हुआ था, आपकी ये घटना हुई, इसके बाद हमको वेबिनार में यहाँ नहीं मिला, इसके लिए हमें बहुत दुख हुआ। गुरुदेव आपकी तो क्या बताया, आपका तो इतना ज्ञान है कि हमको बता ही नहीं सकते हमारे शब्दों द्वारा। विनय का अर्थ बताया था, हम तो विनय कहते हैं क्षमामान का, तो विनय का अर्थ आपने हजारों बार बताया कि विनय का तो क्या होता है। आपके शब्दों की तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, आपके ज्ञान का तो बहुत ही हम नहीं बता सकते हमारे शब्दों। गुरुदेव हमें तो हिंदी क्या संस्कृत भाषा कोई भाषा का ज्ञान आने वाले बोलेगी, ये आने वाले भी छोरी, ये नलिनी की छोरी है, ये भी जब छोटी थी तब से मेरी शिष्या है, 25 वर्ष की। हाँ गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु। हाँ बोला अनिल। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ आशीर्वाद। गुरुदेव के चरणों में नमन। गुरुदेव आपका रत्नत्रय कैसा है गुरुदेव? ठीक है। कल क्लास में गुरुदेव पढ़ा हमने, बहुत अच्छा लगा गुरुदेव। और आज जो शिव स्वरूप बताया है आपने कि शिव का मतलब क्या होता है गुरुदेव, हम लोग तो बस यही समझते थे शिव यानी शंकर भगवान है, जो शंकर शिव मूर्ति है, बस वही समझते थे गुरुदेव। लेकिन जो शिव स्वरूप सुख का स्वरूप है, आत्मा में इसमें लीन है गुरुदेव, ये हमें नहीं पता था। और कल के बारे में भी आपने बताया आश्रम के बारे में कि आश्रम का क्या है, तो आश्रम आत्मा में जो श्रम होता है वही आश्रम होता है गुरुदेव। और ये सब वर्ड्स हम नहीं जानते थे गुरुदेव, ये आपके माध्यम से मैं इसे सही बता पा रहे हैं गुरुदेव। पुरुषार्थ का अर्थ क्या है, कल आपने बहुत अच्छा बताया था गुरुदेव पुरुषार्थ के बारे में, कि इसके हित के बारे, आत्मा के हित के बारे में ही बताया था गुरुदेव। इसलिए डॉक्टर साहब बोलते हैं, तुम्हारे पति देव आदल बोलते हैं, गुरुदेव मुझे आदेश देती है कि जब वेबिनार गुरुदेव का चलता है तो वो मेरे रूप में आना ही नहीं आने देती हूँ गुरुदेव, मैं अभी भी नहीं आने देती हूँ। अभी भी निकाल देती हूँ मैं निकाल देती हूँ गुरुदेव। यही तो साध्या परम तप, और तप एकांत में, मौन में, एकांतता में की जाती है, तो सही है। और कोई बोलेगा तो बोलो, नहीं तो इसको जिज्ञासा है तो भी बोल सकते हैं, शीघ्र 1-2 मिनट, ज्यादा नहीं। यदि किसी की जिज्ञासा नहीं है तो मैं आचार्य के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे जिनवाणी स्तुति का पाठ करें। नमोस्तु। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी श्रुति ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पथ पथम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर भर धवले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आमसई पत्तानम, ओम नमो खिलोसई पत्तानम, ओम नमो जलोसई पत्तानम, ओम नमो सब्बोसई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। हाँ, ये भारत में भी चौथी लहर आ गई है। मैं तो 14 महीना पहले बता दिया था, और जो मैं पहले जो बताया था उसी प्रकार आप लोगों को सब करना, ये मंत्र भी जाप करना, वो काढ़ा आदि सब जो मैं बताया था उसी प्रकार करना। अभी दिल्ली में तो जो मास्क नहीं लगाएंगे वो 500 रुपया उनको दंडित किया जाएगा। ये दंड तो कुछ भी नहीं है डराने के लिए, वो तो मैं सब कुछ नहीं मानता हूँ। ये राजनीति के ये सब के कानून तो बहुत है, मैं तो जो परम सिद्धांत है विश्व कल्याण के है वो उसके अनुसार, तो आप लोग को उसके अनुसार, क्योंकि यहाँ के लोग को बोलते हैं केवल हमारे यहाँ शांति नहीं, केवल धन केवल नहीं आया, केवल पूरी पृथ्वी में कॉलोनी प्रसिद्ध नहीं हुआ, यहाँ जो कोरोना का संकट भी प्राण नहीं रहा, सब बोलते हैं। यहाँ कोई ज्यादा बंधन नहीं, कोई समस्या नहीं रही, बहुत कम नहीं। जैसे ये आसपास गांव में भी
छोटे छोटे गांव में भी जो समस्या रही, यहाँ के लोग को कई बार बोलते, कई महीना से यहाँ कोई समस्या नहीं रही। एक तो पुण्य भी है, स्वच्छता भी है, और मैं जो बताया उसी प्रकार कर रहे हैं, आहार दे रहे हैं। और पहले तो अभी तो सब अपने दोस्त बता रहे, कोरोना ने बहुत सिखा दिया यहाँ के लोग को बोल रहे हैं। पहले तो मैं हाथ धुलाता था, इसको भी गलत बातें थी, भोजन ऐसे करना चाहिए, उसमें ऐसे सिखा, हल्दी मसाला आदि डालना चाहिए, ये सब अभी 15-16 महीने से बोल रहे हैं। कोरोना ने गुरुदेव हमको सिखा दिया। आप पहले सिखाते थे, हम नहीं मानते थे, तो अभी सिखा दिए। इसलिए यहाँ हर प्रकार शांति क्रांति हो रही है। तो जो धर्म तो है, पुण्य तो है ही, आनंद है, एकता भी है। उसके साथ साथ जो मैं हाइजेनिक रूप में भी बताया, उसी प्रकार भी यहाँ आहार, स्वच्छता, ये सब का ध्यान रख रहे हैं। इसलिए यहाँ इन लोग के पुण्य के कारण, दान सेवा के कारण, स्वच्छता के कारण यहाँ छोटे छोटे गांव से भी ये कॉलोनी सब यहाँ के लोग को 15-20 महीना से बता रहे हैं, यहाँ प्राग उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, अति न्यूनतम। यहाँ छोटे छोटे गांव में भी, जो जंगल के गांव में भी जो दुष्प्रभाव पड़ा, कॉलोनी में नहीं पड़ा। यहाँ के लोग को बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। गुरुदेव आपके कारण तो ज्ञान मिला, आनंद आ रहा है, धन बढ़ रहा है, ये सब हो रहा है, परंतु हमें कोरोना से भी बच गए हैं। तो ऐसे ही आप लोग को सब करो, दूसरों को भी बताओ, और सबको मेरा शुभाशीर्वाद, शुभकामनाएं। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव का जय जय जय। शब्द संपदा का बहुत अच्छा ज्ञान। वो नहीं, वो नहीं, जो रियल क्या वो मैं बता, उसके लिए